Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नस्ट एनईटी 3 के लिए आप लोगों के पास लास्ट 40 डेज के प्लान को। बात करेंगे कि आप लोगों के पास अगर 40 दिन रह गए हुए हैं, यानी आप लोग अप्लाई करते हैं और आप लोगों को जो टेस्ट डेट शो होती है, और आज से यानी लगा लें अगर आप एक बच्चा 10 मार्च से लेके अपने टेस्ट की डेट तक देखता है, तो उसके टेस्ट को अगर एक महीना रह गया या 40 दिन रह गए हैं, तो बात करेंगे कि आपके लिए नस्ट का एनईटी 3 के लिए लास्ट मंथ का एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। कई बच्चे इस चीज को लेके परेशान होते हैं कि सर हम कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे आखिरी महीने में। अगर आप लोग गैप ईयर के बच्चे हैं, इम्प्रूवर हैं यानी, या आप लोग अभी वो बच्चे हैं जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो आप दोनों बच्चों के लिए मैं तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा, सेकंड ईयर स्टूडेंट वाले और ऐसे बच्चे जो गैप ईयर पे गए हुए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने अगर तो एनईटी 1 दिया था और एनईटी 2 भी दिया था, तो आप लोगों ने वो वाली मिस्टेक्स को अब रिपीट नहीं करना। जैसे कि आप लोग खुद से स्टडी करते रहे थे, यानी आप लोगों ने इधर उधर से जो आपको मटेरियल मिला हुआ था उधर से ही आप लोग तैयारी कर रहे थे। तो एनईटी 1 और 2 जिन बच्चों ने दिया है और उनका स्कोर 140 बिलो है, यानी कि उनका 6 डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट नहीं बन रहा, 150 प्लस में स्कोर नहीं जा रहा अगर एनईटी 1 और 2 दिया है, और एक ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक एनईटी 1 और 2 नहीं दिया, तो ये दोनों तरह के बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। स्पेशली वो बच्चा जिसने अभी तक एनईटी 1 और 2 दिया ही नहीं है। जो एनईटी 1 और 2 दे के आ चुका ना, उसको पता है कि जितनी मर्जी भी सेल्फ स्टडीज करके चले जाओ ना, तो उससे आपका स्कोर 140 प्लस नहीं जाता। आपको देयर इज अ नीड टू ज्वाइन अ प्रॉपर स्केड्यूल्ड सेशन, जहां पे आपके एक प्रॉपर स्केड्यूल में तैयारी होती है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्लान बताता हूँ सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, या इसके अलावा आप लोग एक ऐसे कोचिंग सेंटर में आ जाओ जहां पे आप लोगों की तैयारी 100% हो जाए। यानी एक ऐसा कोचिंग सेंटर जो आप लोगों को इस तरह के रिजल्ट दे सकता है। 171 आउट ऑफ 200, ये बच्चा टॉपर बच्चा है। उसके बाद 169, ये बच्चा टॉपर है, और नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला ये इंस्टीट्यूट पास एजुकेशन सिस्टम है। इसके अलावा लाइन लगी हुई है 170 प्लस में, 160 प्लस में, 150 प्लस में। तो वो क्या स्ट्रेटजीज है, वो टॉपर स्ट्रेटजी क्या है जिसको फॉलो किया इन तमाम बच्चों ने और उनका ये शानदार रिजल्ट आया, तो वो स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने पढ़ाया हुआ है, इनको हमारे टीम के बंदों ने पढ़ाया हुआ है, जो हमारे टीचर्स हैं। तो हमें पता है कि कैसे गाइड करना और पढ़ाना है, जिसके बाद आप लोगों का इस तरह का स्कोर आ सकता है। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आप लोगों के पास आ जाती है सेल्फ स्टडी। अब अगर कोई भी बच्चा है ना, वो सेल्फ स्टडी को पहली प्रायोरिटी पे रखता, इंक्लूडिंग मी, के अगर मैं नस्ट की तैयारी कर रहा हूँ तो भाई मैं सेल्फ स्टडी को प्रेफर करता, मैं खुद से चीजें कर लूँ। लेकिन अब मेरा खुद से क्वेश्चन होना चाहिए, क्या मैं रेलिवेंट पढ़ रहा हूँ? अब आपको कैसे पता चलेगा आप रेलिवेंट पढ़ रहे हो? कैसे पता चलेगा? इधर उधर से सुनोगे। अब जिस बंदे की आप बात को सुनोगे, तो याद रख लो उस बंदे का एक एक्सपीरियंस है, उसने अपनी लाइफ में नस्ट का टेस्ट दिया है। अब आपके पेपर में उससे हट के चीजें आएंगी। नस्ट का टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है, याद रखिएगा, सीबीटी पेपर आप लोगों का है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यू नेवर नो कि आपके पेपर में क्या चीजें आएंगी। एक बच्चे का पेपर दूसरे बच्चे से अलग आ रहा होता है। एक बच्चे के पेपर में मैथमेटिकल इंडक्शन में से 2 सवाल आ रहे हैं, एक बच्चे के पेपर में 15 सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन के आ रहे हैं, एक बच्चे के पेपर में कोनिक सेक्शन के अंदर से 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक बच्चे के पेपर में कोनिक सेक्शन में से 5-6 आ रहे हैं। सो थिंग इज कि आप लोग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सिलेक्टिव टॉपिक करके चले जाओ। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो इस गलतफहमी का शिकार हो के कि सिलेक्टिव पढ़ के चले जाओ चीजें हो जाएंगी, इसकी वजह से वो अपनी 1 2 3 ट्राइज को जाया कर बैठते हैं। तो समझदारी की बात ये होती है कि रेलिवेंट आपको कैसे पता चलेगा? पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस देखो, वहां से आपको रेलिवेंसी का आइडिया होगा। उसके बाद आप लोगों के पास प्रैक्टिस जोन, प्रैक्टिस किधर से करोगे? अब अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं नस्ट में होती, वो कहीं पे एक ऐसी बुक से तैयारी कर रहे होते हैं जो आपकी रेलिवेंट ही नहीं है, या अगर आप लोगों की वो रेलिवेंट है आपको लगता है, तो वो आज से कई साल पहले की रेलिवेंट थी बुक। अब तो अप टू डेट चीजें हो गई हैं, अब नस्ट का क्वेश्चन बैंक अपडेट हो गया। पहले और तरह की चीजें आती थी, अब अलग अलग चीजें आ रही हैं। तो प्रैक्टिस जोन भी बच्चे से नहीं प्रैक्टिस हो पाती, रेलिवेंट भी नहीं पड़ता है।
इसके लिए आप लोगों के पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है कि हमारा एक स्पेशल बैच नस्ट राउंड 3 के लिए आ रहा है। इस नस्ट के राउंड 3 की आप लोगों को अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो 1 मंथ का सॉलिड प्लान है, जिसमें आप लोगों को 1 महीने से 40 दिन के अंदर मुकम्मल इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब इसमें आपको प्रिपरेशन कैसे करवाएंगे? एक तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को आके टीचर हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाता है। ये वो टीचर हैं, जब आप फिजिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो फिजिकल इंस्टीट्यूट वाले आपसे 60-70 थाउजेंड चार्ज करेंगे। हम वही टीचर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 7,000 में, और हम आपको वो तमाम फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको कहीं महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में नहीं मिलते। साथ में हमारी वर्कशीट होती है चैप्टर वाइज, साथ में हमारे टेस्ट सेशन होते हैं और उन टेस्ट का आप लोगों को लाइव क्लास के अंदर सोल्यूशन करवाया जाता है। जैसे नस्ट के अंदर आप लोगों के पास फिजिक्स है, मैथ है, इसके अलावा इंग्लिश है। अब कई बच्चों की केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लेक्चर भी आप लोगों के चलते हैं। जब एक चैप्टर खत्म होता है उसकी वर्कशीट होती है और टेस्ट होता है, वो लाइव क्लास में उसका सोल्यूशन करवाया जाता है। बेसिक मैथ की क्लासेस होती हैं, वर्कशीट दी जाती हैं, टेस्ट होते हैं। तो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। फिर आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन्स होती हैं। अब उन रिवीजन्स के अंदर आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाती है। फिर हमारा टेस्ट सेशन होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आपकी और अच्छे तरीके से तैयारी हो जाती है। फिर हमारी स्पेशल रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। तो इस तरह एक पूरे स्केड्यूल में तैयारी करोगे तो 150 प्लस में स्कोर आएगा। फिर आपकी नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन भी आएगी। फिर जाके आपका स्कोर भी इन बच्चों की तरह आएगा। तो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। बच्चा नॉर्मली क्या कहता है कि अब वो बोर्ड के लिए तो इधर उधर अकेडमीज को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जब एंट्री टेस्ट यानी कि आप लोगों को सिलेक्शन देनी है एंट्री टेस्ट में। अब नस्ट के टेस्ट के अंदर एग्रीगेट में यानी कि 75% नस्ट के टेस्ट का स्कोर काउंट होता है और 25% आप लोगों के पार्ट 1 वगैरह और मैट्रिक वगैरह काउंट होता है। तो भाई 75% तो एंट्री टेस्ट की वेटेज है। गुलाम ईसा खान इंस्टीट्यूट में 85% वेटेज है। फास्ट के अंदर इंजीनियरिंग के अंदर तो 50%, और बाकी जो इसके आ जाते हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% आ जाते हैं कंप्यूटिंग रिलेटेड और बाकी डिसिप्लिन के अंदर। इसके अलावा यूईटी के अंदर 33%, प्यास यूनिवर्सिटी में 60% है। एनईडी मेहरान में अगर आप लोग जाओगे तो उधर 60% है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में उसके एंट्री टेस्ट की वेटेज ज्यादा है। पार्ट 2 पे जितना फोकस कर रहे हो इससे ज्यादा फोकस आपको एंट्री टेस्ट पे करने की जरूरत है। और एक्सपेरिमेंट नहीं करने, इधर उधर से पढ़ लो, इसी तरह कर लो। आप लोग चुप करके पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के हिस्सा बनो। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा हमारी एंड गेम से ही तैयारी कर रहा होता है और सारे के सारे रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हो, नस्ट के टॉपर हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन हो, तो बेहतरीन फार्मूला आपके पास है, सक्सेस फार्मूला है कि अगर आप लोग चाहते हो कि नस्ट के राउंड 3 में ही आप लोगों के पास 150 प्लस का स्कोर आए तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। बैच में आने के लिए इस नंबर पे आप लोग राब्ता कीजिए। इस नंबर को अभी नोट कर लें। अब इस नंबर पे आप लोगों ने राब्ता करके बैच में आना है। बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार है। इस नंबर पे इजी पैसा भी बना हुआ है, जैज कैश बना हुआ है बिलाल हसन के नाम के साथ। अब आप लोगों ने जितने आपको फीचर्स मैंने बताए हैं, लग रहा होगा फीस ज्यादा है, जबकि फीस हमारी यहाँ पे सिर्फ 7,000 है। कोई ये 20, 15,000, 30, 40, 60,000 नहीं है। आप लोगों के पास जो फीस है 7,000 है, और ये मजे की बात है वन टाइम पे करनी है। वन टाइम 7,000 पे करेंगे और ये आप लोगों की वैलिड होगी जब तक आपके एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते। अब आप लोगों ने इस नंबर पे अपनी फी को पे करना है, फिर अपना नेम, अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, अपना ईमेल एड्रेस इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। फौरन से हमारी टीम आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। उसी वक्त से लाइव क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी, उसी वक्त से प्रैक्टिस जोन, लेक्चर नोट्स। यानी कहीं पे होता है ना कि आप कहीं पे ज्वाइन करते हो, प्रैक्टिस बुक अलग से लेना पड़ती है। भाई हमारे पास आओगे, लेक्चर नोट्स वगैरह प्रैक्टिस जोन हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड देते हैं आप लोगों को, कोई उसके अलग से चार्जेस नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिलते हैं, दो दो तीन तीन टीचर्स के रिकॉर्डेड सेशन होंगे। फिजिक्स पे 2 बंदों के आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, दो दो टीचर्स के। मैथ पे दो दो टीचर्स के आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, और आपकी तैयारी लाइव क्लासेस में होगी। तो ये सारे फीचर मिलेंगे। पोजीशंस जो आती हैं, जो टॉपर्स हैं वो पास एजुकेशन सिस्टम के हैं। 2026 की बात कर लूँ, 2025 की बात कर लूँ, 2024 की बात कर लूँ, इसके अलावा प्यास यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा नस्ट हो, जीकी हो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पास एजुकेशन सिस्टम के जो स्टूडेंट हैं वो टॉप ऑफ द लाइन आते हैं, वो टॉपर्स हैं, उनकी पोजीशंस आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप तमाम बच्चों को मैं नस्ट के और प्यास के इन तमाम के
आप लोगों को टॉपर्स भी दिखा देता हूँ कि नस्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम की पोजीशंस क्या क्या हैं, नस्ट में हमारे बच्चों को क्या क्या रिजल्ट हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये वो बच्चे हैं जो नस्ट के अंदर एक तारीख रकम की है, नस्ट के राउंड 1 और 2 और टॉप करके आए हुए हैं। पिछले साल के अंदर सारे राउंड के अंदर टॉपर बच्चे हैं। ये 171 का स्कोर है, इस बच्चे का 168 है, इस बच्चे का ये मेडिकल बैकग्राउंड का 169 है। इसके अलावा यहाँ पे इस बच्चे का 168 है, फिर ये 158 का स्कोर है, फिर यहाँ पे 155 है, 164 है, 169 है। तो अगर आप लोग ये काउंट करते जाओगे ना, तो ये लाइन, ये चेन खत्म ही नहीं होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड आ रहे हैं, तो प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आ रहा है। प्यास यूनिवर्सिटी में चेक कीजिएगा, राउंड 3 का टॉपर बच्चा, फिर ये राउंड 1 का टॉपर बच्चा, ये राउंड 2 का टॉपर बच्चा, और इनका परसेंटाइल देखें 98.9 परसेंटाइल है, यहाँ पे 98.6 परसेंटाइल है। तो ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने नस्ट प्यास के अंदर टॉप किया है, और इनके परसेंटाइल 98 99 के परसेंटाइल है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका परसेंटाइल इस तरह का आए, जैसे यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि ये यूईटी के अंदर टॉपर बच्चा है, उसके अलावा यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन है। तो और यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो एनटीएस नेट के अंदर 93 है, एनटीएस नेट 92, फिर कॉम सेट्स में 92, फिर नेट में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है। आईटीयू का टॉपर बच्चे हैं, फिर एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है। इसके अलावा 90 में लाइन लगी हुई है बच्चों की, 85 प्लस। मेहरान यूनिवर्सिटी में डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हुआ बच्चों ने, जीके के अंदर टॉपर बच्चा है, फास्ट में पूरे पाकिस्तान में तमाम कैंपसेस का ओवरऑल टॉपर ये बच्चा हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम, जिसमें आप लोग आओगे तो आपका स्कोर इस तरह का आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी अभी आप लोग इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करें, डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। बैच में आओ, अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, टाइम वेस्ट नहीं करना। इस नंबर पे अपनी फी को पे करो और फौरन से बैच की एक्सेस ले लो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तैयारी 100% हो जाएगी। तैमूर हसन को दें इजाजत, मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।